रवि और समीर गांव की चौपाल पर बैठे थे। हवेली का जिक्र फिर से हुआ और दोनों के बीच बातचीत ने एक गंभीर मोड़ ले लिया। रवि, सुना है तूने? लोग कह रहे हैं कि तू उस पुरानी हवेली में जाने की सोच रहा है। क्या तू सच में पागल हो गया है? हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। बस इतना जानता हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं। कोई भूत प्रेत नहीं होते। हवेली बस एक पुरानी इमारत है और लोग उसके साथ अजीब कहानियाँ जोड़ देते हैं। तू इसे इतनी हल्के में क्यों ले रहा है? मेरे ताऊजी उस हवेली में एक बार गए थे और उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई थी। वो आज तक उस रात की बातें करते हुए कांपने लगते हैं। यही तो दिक्कत है, कुछ होता है और लोग उसे बड़ा चढ़ाकर कहानियों में बदल देते हैं। मैं खुद जाकर देखूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। रवि, ये मजाक नहीं है। जो भी उस हवेली में गया है, कुछ न कुछ अजीब जरूर हुआ है। मैं तुझे वहाँ जाने से रोकता हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है समीर। मैं आज रात वहाँ जाकर रहूंगा और सुबह वापस आऊंगा। तब देखना मैं कैसे गांव वालों के सामने इन अंधविश्वासों को झूठ साबित कर दूंगा। रवि, तू समझ नहीं रहा है। वहाँ जो कुछ भी है वो इंसानी समझ से परे है। ताऊजी की हालत आज भी ठीक नहीं है और वो केवल एक रात वहाँ रुके थे। तुम लोग बहुत जल्दी डर जाते हो। मैं इस सब को गलत साबित करके ही मानूंगा। ठीक है, अगर तूने ठान लिया है तो मैं तुझे रोक नहीं सकता। पर मैं तुझसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वहाँ से लौट आना। समझ गया समीर। वैसे भी वहाँ कुछ भी अजीब नहीं होगा। देखना, मैं कल सुबह हंसते हुए लौटूंगा। रात के करीब 10 बजे रवि हवेली की ओर अकेला चल पड़ा और समीर उसे चिंता भरी नजरों से दूर जाते हुए देखता रहा। रवि हवेली में पहुंच गया था और भीतर दाखिल होते ही माहौल में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। कमरे में घनी धुंध और अंधेरा छाया हुआ था। रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर फेरी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस पुरानी जगह है। सबका वहम है। रात के 12 बजने को थे और हवेली में अचानक अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। रवि चौंक गया और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं? शायद हवा की वजह से होंगी। तभी सीढ़ियों की ओर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। रवि ने घबराकर टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नहीं, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। कुछ नहीं है। फिर खिड़की का एक पल्ला जोर से खुला और बंद हुआ, जैसे कोई जोर से धक्का दे रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई और हवेली के अंदर अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रवि का डर अब बढ़ने लगा था। यह क्या हो रहा है? मुझे बाहर निकलना चाहिए। रवि दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसे अब एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत है। उसकी सांसें तेज हो गईं और पैर कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ अकेला हूँ, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? तभी अचानक हवेली के अंदर किसी के हंसने की धीमी और खौफनाक आवाज सुनाई दी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन है वहाँ? आवाजें और तेज होने लगी और हवेली का माहौल और डरावना हो गया। रवि अब पूरी तरह डर चुका था। उसने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और रवि ने बाहर की ओर भागने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह गांव की ओर तेजी से भागा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह चौपाल पर रवि और समीर की मुलाकात। रवि, तू ठीक है? मैंने सुना तू हवेली से भागते हुए आया है। वहाँ क्या हुआ? तुम सही थे समीर। वहाँ कुछ तो है। मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन मैं अब कभी उस हवेली के करीब भी नहीं जाऊंगा। मैंने तुझसे कहा था, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। वो हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है रवि। वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। अब मैं समझ गया समीर, अब मैं समझ गया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।